दोस्तों, अभी जो कुछ भी हो रहा है शालीन और टीना के बीच और उन लोग के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये आपको क्या लग रहा है? मतलब क्यों ऐसे हो रहा है? ऐसा ऐसा कुछ फील आ रहा है क्या? मतलब कुछ तो है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ, चलिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका अनवर और आप देख रहे हो आपका अनवर। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे रिएक्शंस लेके आपके सामने आ सकूँ, है ना दोस्तों? हाँ, तो चलिए बात करते हैं। तो शालीन टीना के बीच एक दिन हफ्ते से रिश्ते सही नहीं है। टीना को फेक कहा गया और शालीन तो ऑफकोर्स और एक्टिंग खेल रहा है, ये वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कहा गया। और अब तो ऐसा हो गया है आलम कि शालीन के साथ कोई बात करने के लिए घर में नहीं बचा। अपना स्टैन और शिव उसके ऊपर इंसानियत के नाते बात करते हैं, है ना? क्योंकि इतना अकेला पड़ चुका है वो कि उसको खुद बोलता है वो तो कैमरा में किसी का रिफ्लेक्शन भी दिखता है तो वो साइकिक हो जाता है। इतना इतना परेशान है वो। मतलब क्यों सब ये हो रहा है? मतलब इतना इतना मतलब कोई भी सीजन में मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था जो इस सीजन में हो रहा है। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब मतलब वापस आ रहा है उन लोग के ऊपर। मतलब जो एक होता है ना, एक कर्मा कहते हैं ना, कर्मा, जो जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सारी चीज़ें वापस आ रही है इन दोनों के ऊपर। और कल के एपिसोड में आपने देखा होगा वो टीना का कुछ वो डेंटल इश्यू कुछ आया, है ना? मतलब ये सब क्या मतलब कर्मा का ही नतीजा है। और क्यों ये कर्मा है? क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हो, सुम्बुल के साथ इन लोगों का जो बिहेवियर था, सुम्बुल को जो दाग दाग करने की इनकी कोशिश भी थी। ऑफ कोर्स सलमान खान तब ये सब नहीं जानते थे तो उन्होंने उनको लगा ऐसे शायद सुम्बुल का ऑब्सेशन है वगैरह वगैरह शालीन के लिए। लेकिन ये घर वाले थे, इन लोग को पता है वो कैसी लड़की है क्या है। फिर भी, और एक ही इंडस्ट्री से भी है ये लोग, तो ऑफकोर्स इतना तो ख्याल रहेगा उन लोग को। तो इन लोगों ने भी उसके ऊपर जो लगाया, मतलब सबसे ज़्यादा किसका हाथ था? टीना का हाथ था, और शालीन भी, है ना? मतलब जैसे टीना बोलती है शालीन ने ऐसा कुछ कहा था कि सुमुल ने उसको आई लव यू कहा था, क्या क्या क्या। मतलब ऑफकोर्स अभी तो ऐसा ऐसा है, ऐसा सीन हो गया है कि वो कह भी सकता है वो बंदा। वो जैसे बात पलटता रहता है, अब भी बोलेगा कुछ, फिर नहीं नहीं मैंने कब कहा, ऐसा जो करता है ना, तो शायद बोला भी होगा। तो ऐसी चीज़ें तो अभी लग रही है। और ये दोनों मिलकर जो सुमुल के साथ जो गेम खेले इन्होंने, मतलब अपने अपने अपना लाइमलाइट के लिए सुमुल को जितना इन्होंने टॉर्चर किया, जितना मेंटली हरास किया, तो क्या वही चीज़ इनके ऊपर अभी लौट के आ रही है? सिर्फ सुम्बुल तक नहीं, सौंदर्या गौतम के रिश्ते को भी लेकर, है ना? तो ठीक है, गौतम की तरफ फेक था, गौतम साला खेल रहा था, ये तो ऑफकोर्स जग जाहिर है। लेकिन जैसे सौंदर्या की तरफ वो प्योर था वो रिश्ता, लेकिन फिर भी सौंदर्या को भी ना जाने क्या क्या। हर किसी का एक तरीका होता है। जैसे अपनी सुम्बुल का दोस्ती करने का एक तरीका था, वो एकदम खुले मतलब बाहें फैला के दोस्ती करती है। वैसे सौंदर्य का तरीका था, वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गई थी गौतम के साथ, तो उसके कैरेक्टर के ऊपर ये वो ये बातें करना, क्या ये सब चीज़ें अभी वापस घूम फिर के आ रही हैं लोगों के ऊपर? और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें हर ठोकर पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो चाहे ऐसे कोई भी एक शो हो जाए, रियलिटी शो हो, या फिर कुछ भी हो, या फिर अपनी रियल लाइफ। तो कहने का ये मतलब है, बिना जाने बिना मतलब के दोस्तों कभी किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। आप ऐसा मत सोचो कि ये क्या सुबह सुबह उपदेश दे के बैठा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बस आप मेरे व्यूअर्स हो तो हर चीज़ आपसे शेयर करना ज़रूरी है, हर रिएक्शन आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा, तो इसीलिए ये वीडियो। तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो आप करोगे ना वापस घूम फिर के आएगा आपके पास। जैसे भी, जैसे आप अभी लाइव एग्जांपल देख रहे हो, जो कुछ हो रहा है टीना के साथ और शालीन के साथ, ऐसी चीज़ें, है ना? तो कुछ बोलते वक्त, कुछ करते वक्त इसका ख्याल रखो। ससुरी बड़ी डेंजरस चीज़ है ना? ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, और जितना समझे उतना बोलना चाहिए, है ना? तो बस यही था आज का वीडियो कि कर्मा बहुत ही डेंजरस होता है। तो ख्याल रखिए अपने आप का, अपने घर वालों का, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक सब कुछ बनता है ना? तो खुश रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।